जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। लगभग पिछले 3 महीने से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई है। अपनी कुछ परेशानियाँ थी, कुछ समस्याएं थी और कुछ पीसीएसजी और एपीओ की वैकेंसी को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हो रही थी, ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, और वो भी एक ठंडे बस्ते में ही चली गई थी। क्यों? उसका भी एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि देखिए, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यूपी पीसीएसजी को लेकर बहुत ज़्यादा अभी कुछ ड्रामा हुए हैं, ठीक है ना। मतलब उसको बोल सकते हैं कि कैंडिडेट के लिए कि वो दुखद स्थिति थी। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पीसीएसजी में जो आपकी मेंस की कॉपी आती है वो चेंज कर दी गई थी, जिसमें काफ़ी बच्चों के मतलब शिकायतें की गई थी, ठीक है ना। जब एक बच्चे ने शिकायत की थी, उसके बाद काफ़ी कापियाँ निकली, मतलब 50 से ऊपर ज़्यादा कापियाँ ऐसी थी जो चेंज कर दी गई थी, ठीक है। और उसमें फिर हाई कोर्ट ने भी अपना एक तरह से रुख अपनाया। और उसमें से देखिए, अब एक चीज़ निकल के आई कि जिसमें 7 कैंडिडेटों को, मतलब जो 7 आपके जो बच्चे सिलेक्शन ले चुके थे, उन 7 बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा और जो उसमें एक नए 7 बच्चों को जोड़ा जाएगा। अब देखिए, फिर एक वैकेंसी जब 7 बच्चों को बाहर किया जाएगा तो ये वैकेंसी फिर से 7 बच्चे जो भाई जो सिलेक्शन लेके वापस आएंगे तो वो भी तो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर ये वैकेंसी फिर हाई कोर्ट में जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब एक बहुत ज़्यादा एक दयनीय स्थिति हो गई है कि एक न्यायपालिका का सिलेक्शन, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनके सिलेक्शन में भी धांधली हो रही है, जिसमें कि नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। और ख़ासकर अभ्यर्थियों के लिए जो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, उनको एक वैकेंसी मिलती है, उसमें भी उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता, या उनको सिलेक्शन ऐसे लोगों की वजह से रुक जाता है जो उनके साथ पैसे लेकर कुछ धांधली कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर भी वैकेंसी के बारे में कोई चर्चा कोई हो नहीं रही थी, क्योंकि वैकेंसी की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा था, क्योंकि सब इसी में लगे हुए थे, ठीक है ना। कोई सस्पेंड किया जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कुछ ये जा रहा है, ठीक, मतलब जो भी था उसमें जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए देखिए, पीसीएसजे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पीसीएसजे की कोई वैकेंसी दिसंबर से पहले नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी तो देखिए पहले यही क्लियर नहीं हो रहा है अभी, ठीक है ना। अभी इसमें कौन 7 बच्चे अंदर लिए जाएंगे, कौन 7 बच्चे बाहर लिए जाएंगे, या कोई अदर बच्चे और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। अब ये स्थिति बनेगी यहाँ पे, अब कौन कौन बच्चों के इंटरव्यू कॉल दोबारा होगी। और लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उन बच्चों को जब बाहर भेजा जाएगा, वो भी तो एक दुखद स्थिति होगी। फिर वो लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट उनको भी सुनेगा, और उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, फिर उनका भी एक मतलब वो भी अपने लिए लड़ेंगे भाई, जब तक है तो लड़ेंगे, सीधी बात है। तो देखिए, इस स्थिति को देखते हुए तो नहीं लगता है कि पीसीएसजे की वैकेंसी जल्दी आने वाली होगी, ठीक है। और ना ही पीसीएस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पीसीएसजे की वैकेंसी या हाल ही में या जल्दी में कोई आने वाली है। हाँ, अगर लेकिन मैं बात करूँ एपीओ की, तो देखिए, जगह एपीओ के बारे में सुनने को आ रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एपीओ की वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, यानी कि एपीओ से आपका बहुत जल्दी सामना होने वाला है, ठीक है। अब जो लोग इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे थे कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे, तो भाई देखिए, मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने अगर पढ़ाई छोड़ दिया तो पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास एक बहाना भी मिल गया है, क्योंकि आपको अक्टूबर के लास्ट तक हो सकता है कि एपीओ का सामना करने को मिल जाए, ठीक है। ये आपके जो सीनियर जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव है, जो अटैच में रहते हैं, जैसे आयोग फायोग में उनकी जानकारी होती है, हाई कोर्ट के अच्छे लॉयर्स उनकी जानकारी है, या निदेशालय में उनकी जानकारी है, तो आप उनसे एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ, एपीओ के बारे में चर्चा चल रही है कि एपीओ की वैकेंसी पीसीएसजे से पहले आने वाली है। इस बात को मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि पहले जो वैकेंसी आएगी वो एपीओ की आएगी, ना कि जुडिशरी की, क्योंकि जुडिशरी में क्या होता है कि देखिए हाई कोर्ट इंक्लूड होता है, हाई कोर्ट के द्वारा वो वैकेंसी दी जाती है, ठीक है। हाँ, अध्याचन दोनों को हो चुका है, एपीओ का भी हो चुका है, जुडिशरी का भी हो चुका है। लेकिन अगर पीसीएसजे तो देखिए पहले इस स्थिति को निपटाएगा जो आपका धांधली वाला चल रहा है, ठीक है ना, उसके बाद ही वो वैकेंसी के बारे में सोचेगा। लेकिन एपीओ आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, एक और चीज़ बता दूं, आपको यूपी एपीओ के साथ साथ उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी भी जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी बहुत जल्द, हाई कोर्ट के एक ऑर्डर थे 155 सीटों के बारे में, मैंने आपको पहले कभी बताया था, तो वो सीट अभी तक नहीं आई हैं। तो आपको उत्तराखंड एपीओ भी यूपी एपीओ के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो देखिए, एक चीज़ हो रही है, एक चीज़ पता क्या, अभी तक एक हुआ दिमाग का ख़त्म नहीं हुआ लोगों का नए एक्ट पुराने एक्ट को लेकर। तो देखिए, अब 1 जुलाई बीत चुकी है, 1 जुलाई से आपके नए कानून लागू हो चुके हैं, बीएनएस, बीएससी और बीएनएसएस, ठीक है। अब जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपका नया कानून ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब जो यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आपका नया कानून ही पूछा जाएगा, नए एक्ट ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप बीएनएस और बीएसए पढ़ेंगे तो आपको सिंपल है, जैसे आपने आईपीसी और एविडेंस पढ़ा था वो इसकी तरह ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा उसमें चेंज नहीं, माइनर चेंज है। हाँ, बीएनएस जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा मेजर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी थ्योरियों में कुछ ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए, अभी से आप अपनी
मतलब तैयारी को रेगुलर करेंगे, अभी से तैयारी में लग जाएंगे, तो तब तक ही आप तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कल को वैकेंसी मैं कहता हूँ 10 दिन बाद ही आ जाएगी, तो आप कितने प्रिपेयर हैं उस वैकेंसी को लेके, कितना आपका तैयार है, तो वो मैं आपको देखिए। क्योंकि सिर्फ लॉ से आपका काम नहीं चलेगा, आपको जीएस भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का भी एक एपीयू में अहम रोल होता है। क्योंकि जिसका जीएस अच्छा होता है एपीयू में वही सिलेक्शन पाता है, सिर्फ लॉ के दम पे एपीयू में आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। क्योंकि 150 नंबर के पेपर में मान लीजिए 100 नंबर का आप लॉ भी करिए आएंगे तो 100 मेरिट नहीं जाने वाली जनरल की, ठीक है, 100 से प्लस ही जाएगी। तो आपका जो भी नंबर जुड़ेगा फिर वो जीएस का जुड़ेगा। फिर मेंस की बात कर लीजिए, मेंस में भी आपको जीएस में कम से कम 50 नंबर लाते हैं जीएस में, तो आपके सिलेक्शन का चांस बनता है, तो नहीं बनता है, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ लॉ के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको जीएस में भी तो नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, जीएस में भी आपको कम से कम 45-50% नंबर लाने पड़ेंगे। भाई आपका सिलेक्शन का आधार जब बनता है, सिलेक्शन निश्चित होता है, ठीक है। तो बस इतना ही है कि आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए। एपीओ का सामना आपसे बहुत जल्द होने वाला, और साथ में आपको उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको मैं बिहार एपीओ की बता देता हूँ। बिहार एपीओ में जल्दी में एक आरटीआई डाली गई थी आयोग के द्वारा, उसमें पूछा गया था कि आपके पास वैकेंसी का, तो उसमें बिहार आयोग ने साफ साफ बोल दिया था बीपीएससी ने कि हमारे पास उसके अध्याचरण के संबंध में कोई सूचना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी बिहार एपीओ की वैकेंसी जल्दी नहीं आने वाली है, उसमें भी एक वक्त लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन उत्तराखंड एपीओ और यूपी एपीओ आपको लगभग साथ साथ देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए यूपी का एक चीज़ रही है कि जब यूपी का एपीओ आता है तो उसके 2-3 महीने के अंदर जुडिशियल आता है, ठीक है। तो जैसा कि सुनने में मिल रहा है कि एपीओ आपका अक्टूबर के लास्ट तक आने की संभावना है, तो उसी चीज़ को लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिए, नए एक्टों को पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए। मैंने आप में एमसीक्यू लगाइए, नए एक्टों को अच्छी तरह समझिए, पढ़िए, नए एक्ट के हिसाब से एमसीक्यू लगाइए, अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। क्योंकि आपके पास जैसा अगर अक्टूबर के लास्ट में वैकेंसी आ जाती है तो आपके पास सिर्फ कितना समय होगा, 2 महीने का समय होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि जब मेंस देके निपटे तो यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ जाए, लेकिन दिसंबर से पहले यूपी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आएगी। अब जो वैकेंसी सिर्फ आएगी तो एपीओ की आएगी, ठीक है। सिर्फ इसका लेट होने का यही रीज़न है कि जैसी यूपी में स्थिति जो बनी है जुडिशरी को लेकर, जो कापियों की धांधली हुई है, ये कुछ हुआ है, तो उस चीज़ को देख के पहले सही किया जाएगा कि ऐसे आगे से ना हो। क्योंकि कोई बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से अगर आयोग में काम करने वाले अधिकारियों की वजह से चढ़ता है तो एक उसके लिए बहुत मतलब कहते हैं ना एक दुखद स्थिति बन जाती है। क्योंकि हम अपनी मेहनत पूरी करें और दूसरा आदमी आके हमको फेल कर दे, है ना, और बिना किसी रीज़न के, और हमारी जगह किसी और को सिलेक्शन दे दे, तो एक दुखद स्थिति बन जाती है ना। तो वही चीज़ हो रही है, पहले इस चीज़ को दूर किया जाएगा, देखिए, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ बहुत जल्दी दूर होगी, आगे से अच्छे परिणाम आएंगे और अच्छी मतलब एक साफ भर्ती होगी, ठीक है ना। तो अब मतलब फोकस करिए अब एपीओ पे कि एपीओ आपको बहुत जल्दी सामना होने वाला है। जैसा कि हमको अब तक सूचना या इन्फॉर्मेशन जैसे भी मतलब प्राप्त हुई है एपीओ के बारे में कि एपीओ की वैकेंसी कन्फर्म है, मतलब अक्टूबर के लास्ट तक आपको एपीओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ में उत्तराखंड की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि आपके पास एपीओ की 2 वैकेंसी, उत्तराखंड और यूपी, और दोनों का सिलेबस भी सेम है, ठीक है ना। बस थोड़ा जीएस में चेंज हो जाता है, माइनर वो उत्तराखंड स्पेशल पूछ लेता है, बाकी जीएस भी सेम है। आपके लोकल मतलब जो आपका एक्ट है प्रोसीजर वो भी मतलब सेम है, और पुलिस एक्ट भी आपका सेम ही है, थोड़ी वही है सेक्शन चेंज है पुलिस एक्ट में, क्योंकि उत्तराखंड में यूपी का ही एक हिस्सा था, ठीक है ना। तो आपको एक ही तैयारी में 2 एपीओ की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, आपका एक गोल्डन चांस होगा पर मतलब एक सिलेक्शन पाने का, ठीक है ना। तो देखिए बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बनाई है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी तो सोचा आप लोगों को बता दें। तो आज बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।